नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बिहार में तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने यहां की 4 सीटें जीतने के बाद ही ऐलान कर दिया था कि वो जल्द ही बंगाल भी आने वाले हैं, जहां लगातार 2 बार से ममता बनर्जी सत्ता में बैठी हुई हैं। होली के बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ओवैसी ने तो तैयारियां भी तेज कर दी हैं, जिससे लगता है कि इस बार ओवैसी ममता की कुर्सी हिलाने के पूरे मूड में दिख रही हैं। यही वजह है कि रविवार को ही एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने पश्चिम बंगाल के एक ऐसे शख्स से मुलाकात की जिससे पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि यह शख्स कोई और नहीं, फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि यही वो शख्स थे जिन्होंने ममता बनर्जी को सत्ता दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी और अब वो ओवैसी के पाले में जाते दिखाई दे रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या पीरजादा का जाना ममता के लिए बड़ा झटका है? क्या ममता का खेल बिगाड़ पाएंगे पीरजादा अब्बास? पीरजादा अब्बास के दम पर बंगाल में एंट्री मार पाएंगे ओवैसी? ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल की सत्ता में बैठी हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन है, और इन दोनों ही आंदोलन में हुगली जिले के मशहूर फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा मुस्लिम वोटरों में भी उनकी अच्छी खासी पैठ है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में अब ममता को पीरजादा अब्बास का साथ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो इस बार ओवैसी के साथ खड़े दिख रहे हैं। रविवार को कोलकाता में पीरजादा अब्बास के साथ मुलाकात के तुरंत बाद ओवैसी ने दावा किया कि उन्हें पीरजादा का समर्थन हासिल है और वो जो भी फैसला लेंगे उन्हें मंजूर होगा। मैं जनाब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से हमारी बहुत तफसीली मुलाकात हुई और हमारी पार्टी यकीनन आने वाले विधानसभा के चुनाव में हिस्सा लेगी और साथ ही साथ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब जो फैसला लेंगे मीम पार्टी उनके साथ ठहरे रहेगी और ये आने वाले वक्त में ही हम तब आपको बता पाएंगे कि कहाँ से और कितने सीट्स पर हमारी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेगी। लगातार ये एलिगेशन लगाए जाते हैं टीएमसी और ममता बनर्जी की ओर से कि एआईएमआईएम जो है वो बी टीम है बीजेपी का। बिहार में भी कहीं ना कहीं उनको जीतने में सपोर्ट किया, बंगाल में भी यही है कि वो आपको एक तरह से कहा जाता है कि वोट कटुआ पार्टी कहा जाता है। देखिए, ये इनका गुरूर और अहंकार है कि जब ममता बनर्जी बीजेपी के साथ थी तो गुजरात जल रहा था, तो जब ममता बनर्जी को ख्याल नहीं आया मुसलमानों का और ममता बनर्जी इस तरह की जो वाहियात बातें कर रही, अनाप शनाप बक रही हैं, वो एक चीफ मिनिस्टर के एक बड़ी ही मोअज़्ज़ज़ और अजीम ओहदे पर फायज़ हैं, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि ममता बनर्जी बंगाल की जनता को ये नहीं बता पा रही हैं और जनता जानती है कि यहाँ से अगर 18 लोकसभा की सीट पर बीजेपी जीती, इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है। एमआईएम पार्टी तो नहीं लड़ी थी, मीम पार्टी। उनके इतने बड़े बड़े एमपीज़, लीडर्स जो उनके साथ बुरे वक्त में साथ ठहरे थे वामपंथियों के खिलाफ, आज वो बीजेपी जा रहे हैं, तो क्या मुझसे पूछ के जा रहे हैं? तो ये ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन है और उनको शायद मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर हैं वो। बिहार का नतीजा देख लें, 20 सीट पर हम लड़े थे, 5 पे हम जीते, 9 पे महागठबंधन जीती और 6 पे एनडीए जीती। तो ममता बनर्जी का एक उनको सेलेक्टिव एमनीजिया हो चुका है, उनको फ्रस्ट्रेशन है बहुत उनको, और इसीलिए बकते रहते हैं। पीरजादा अब्बास से मुलाकात के बाद जिस तरह से ओवैसी उनका समर्थन मिलने का दावा कर रहे हैं, अगर वाकई दोनों नेता एक साथ आते हैं तो पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता की पार्टी टीएमसी को तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बंगाल में 31% मुस्लिम वोटर्स हैं, जिन पर फुरफुरा शरीफ दरगाह का अच्छा खासा असर माना जाता है। और अगर इस दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ओवैसी के समर्थन में आते हैं तो जाहिर सी बात है मुस्लिम वोटर्स भी ममता से दूर हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम वोटरों की सियासत करने का आरोप झेलने वाली ममता बनर्जी को बड़ा सियासी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी ममता बनर्जी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है और इधर मुस्लिम वोट भी ओवैसी ले उड़ेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा सियासी घाटा तो ममता बनर्जी को ही होगा, जिन्हें अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम वोटर्स वोट डालते हैं। लेकिन इस बार ओवैसी के बंगाल में उतरने से ममता को मुस्लिम वोट्स अपने पाले में रखने में
काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। जो अब्बास सिद्दीकी आज ओवैसी के साथ खड़े दिख रहे हैं, वो एक समय पर ममता बनर्जी के मुखर समर्थक थे, मगर बीते कुछ महीनों से उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सिद्दीकी ने ममता सरकार पर मुस्लिमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बंगाल की करीब 100 सीटों पर फुरफुरा शरीफ दरगाह का प्रभाव है। ऐसे में चुनाव से पहले दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की नाराजगी मोल लेना ममता के लिए सियासी रूप से फायदे का सौदा नहीं साबित होने वाला। बीजेपी को हो सकता है फायदा। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी जहां भी चुनाव लड़ने जाते हैं, विपक्षी टीम उनकी पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा देती है, क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट में सेंध का डर सताने लगता है। लेकिन बात बंगाल चुनाव में ओवैसी के उतरने की करें तो वाकई इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा जरूर हो सकता है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनावों पर नजर डालें तो बीजेपी और ममता की टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। टीएमसी को जहां 44.3% वोट मिले थे, तो वहीं बीजेपी को 40.3% वोट, यानी बीजेपी के खाते में कुल 2,30,28,343 वोट आए थे और टीएमसी को 2,47,56,985 वोट मिले थे। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तरह अगर विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर होती है, तो ओवैसी पीरजादा अब्बास फैक्टर ममता को नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ओवैसी के उतरने से बिहार की तरह बंगाल में भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जनाब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से हमारी बहुत तफसीली मुलाकात हुई और हमारी पार्टी यकीनन आने वाले विधानसभा के चुनाव में हिस्सा लेगी और साथ ही साथ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब जो फैसला लेंगे, मीम पार्टी उनके साथ ठहरे रहेगी और ये आने वाले वक्त में ही हम तब आपको बता पाएंगे कि कहाँ से और कितने सीट्स पर हमारी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेगी। लगातार ये एलिगेशन लगाए जाते हैं टीएमसी और ममता बनर्जी की ओर से कि एआईएमआईएम जो है वो बी टीम है बीजेपी का। बिहार में भी कहीं ना कहीं उनको जीतने में सपोर्ट किया। बंगाल में भी यही है कि वो आपको एक तरह से कहा जाता है कि वोट कटुआ पार्टी कहा जाता है। देखिए, ये इनका गुरूर और अहंकार है कि जब ममता बनर्जी बीजेपी के साथ थी तो गुजरात जल रहा था। तो जब ममता बनर्जी को ख्याल नहीं आया मुसलमानों का और ममता बनर्जी इस तरह की जो वाहियात बातें कर अनाप शनाप बक रही हैं, वो एक चीफ मिनिस्टर के एक बड़ी ही मोअज़्ज़ज़ और अजीम ओहदे पर फायज़ हैं, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि ममता बनर्जी बंगाल की जनता को ये नहीं बता पा रही हैं और जनता जानती है कि यहाँ से अगर 18 लोकसभा की सीट पर बीजेपी जीती, इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है। एमआईएम पार्टी तो नहीं लड़ी थी, मीम पार्टी। उनके इतने बड़े बड़े एमपीज़, लीडर्स जो उनके साथ बुरे वक्त में साथ ठहरे थे वामपंथियों के खिलाफ, आज वो बीजेपी जा रहे हैं तो क्या मुझसे पूछ के जा रहे हैं? तो ये ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन है और उनको शायद मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर हैं वो। बिहार का नतीजा देख लें, 20 सीट पर हम लड़े थे, 5 पे हम जीते, 9 पे महागठबंधन जीती और 6 पे एनडीए जीती। तो ममता बनर्जी का एक उनको सेलेक्टिव एमनीजिया हो चुका है, उनको फ्रस्ट्रेशन है बहुत उनको, और इसीलिए बकते रहते हैं।